अब गमछा वाले नहीं रह रे। टपरी विथ राशि। आप क्या करते हैं बताइए लोगों को। अभी तो हम तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज का लिए, बीपीएससी का तैयारी करते हैं स्पेसिफिक से। और जनरली थोड़ा प्लान बी के तौर पे छोटा मोटा अभी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं प्लान बी के तौर पे। लेकिन मेरा फुल एम अभी बीपीएससी है। बीपीएससी क्यों चूज किया, मतलब कोई खास रीजन की दबदबा के लिए, या फिर बचपन में कोई आपको झाड़ दिया था, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा कि हम भी पावरफुल बनेंगे, साला कुछ तो करेंगे, क्यों चूज किया बीपीएससी। देखो मेरा तो शुरू से 7th और 8th से एम था कि नहीं हम भी, एक नहीं होता है छोटे पे लड़का लोग की सोचता है कि नहीं डीएम बनेंगे, हम्म। छोटा मोटा नहीं डीएम बनेंगे। हम्म। हाँ, कई मूवी में देखना वगैरह वगैरह। हम्म। तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिला और भी हम देखा फैमिली वगैरह में, हम्म। रिलेशन वगैरह में सब लोग तैयारी करते थे। हम्म। तो हमें लगा कि हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ से, इसीलिए हाँ तो कितने इसीलिए। साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल हो गया होगा। हाँ 3-4 साल हो गया, 2 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं हम। क्या लगता है ऐसे तो कब तक चलेगा। अब देखिए वो तो ऊपर वाला देख रहा है, खैर मेहनत तो करना हमारा काम है, लेकिन और सब देखना तो ऊपर वाले का काम है। खुदा जाने अब क्या होता है क्या नहीं होता है। घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, घर वालों का, दोस्त का, बाकी सब दोस्त क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखिए ये सिविल सर्विसेज एक दिन का नहीं है कि यूं आओ 6 महीने पढ़ो और तुरंत हो गया। इसमें 3 अटेम्प्ट होता है, मतलब कि 3 लेवल का एग्जाम होता है इसमें। तो इतना आसान नहीं होता है। एक निकालो तो दूसरे में छठा, दो निकालो तो तीसरे में छठा, ये प्रोसेस चलते रहता है। इसके लिए बहुत कौन एकदम रिदम रहना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए कि नहीं 1 साल 2 साल कम से कम 1.5 2 साल तो रेगुलरिटी होना चाहिए किसी भी बच्चे के अंदर, अगर वो ये तैयारी कर रहा है तो। नहीं तो फिर नहीं कर रहा है तो उसका बातें अलग है। अब रेगुलरिटी नहीं है तो फिर वो टाइम पास कर रहा है, तो पैसा बचपन में जो सपना था बर्बाद कर डीएम रहा बनने का, क्यों आया था, हमको वो जानना है कि डीएम ही क्यों। है। देखिए बचपन में तो मेरा सपना था कि आर्मी में जाएंगे, ठीक आर्मी है। में जाएंगे या फिर कोई भी वर्दी वाला चीज, हाँ। वर्दी पहनना था। हाँ। लेकिन खुदा ने जो दिया मेरे को, हाइट थोड़ा सा छोटा रह गया, ज़्यादा नहीं हो पाया। तो कुछ कुछ नौकरी के लिए मेरे को एलिजिबल नहीं हो पाया। तो सोचे कि अब क्या ही करें, वर्दी तो मिलेगा ही नहीं तो कोई, अब जो मिलेगा उसी के लिए तैयारी करेंगे तो क्या ही करें। आपके लिए थोड़ा पर्सनल सवाल है। जैसे हाइट की बात की आप, ठीक है, तो हाइट की वजह से कभी कोई भेदभाव या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि लोगों ने कुछ बोला है, या फिर आपका माशाल्लाह स्वास्थ्य बढ़िया है थोड़ा, तो फैट शेमिंग उसको बोलते हैं, तो कुछ फेस करना पड़ता है क्या ऐसा। देखिए अगर देखे तो देखो दोस्तों में देखे तो वो लोग तो कभी नाम से पुकारता ही नहीं क्या बोलता है, है। नॉर्मली अरे मोटका, अरे मोटा ये क्या वो बोलता है। अरे हाँ कुछ भी बोलते रहता है। हाँ। हाँ तो उसको लेकर के कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ। दोस्त लोग तो बोलते ही रहता है। हाँ। और भी लोग हैं कि खाली बोलते रहता है, खाली खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, खा करके देह बना रहा है। खैर वो जो रहता है। आप क्या जवाब देते हैं उन लोग, आप लोग कैसे कैसे जवाब देते हैं आप उनको। देखिए आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि अब कोई मान भी लो बोल रहा। दोस्त कोई बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बोलता है "ए मोटका", क्या जवाब दोगे। अब देखो अब उसका वो कैसा है, अब मन करेगा तो गाली कर दे करके बोल दे, मैं हाँ। रैंडमली, अब मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको बोले। हाँ। मूड ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो फिर ग्रुप में सब रेल डरता है दी। कि नहीं तुमसे। डरने की बात है तो देखो, डरता तो सब सबसे है, लेकिन एक होता है कि अभी डर ही, कोई दोस्त आपसे डरे हाँ। तो फिर वो दोस्ती नहीं हो पाती है। हाँ। फ्रैंकली बात करे, अच्छे से रहे। अब डर हो जाएगा एक दूसरे के बीच में, अच्छा। नहीं वो बोल देगा मार देगा तो अच्छा, ये हम फिर अच्छी दोस्ती नहीं टॉपिक हुई। पे आते हैं बीपीएससी पे, कि अभी कुछ न्यूज आया है कि जो रैंक 1 रैंक 2 है उन लोग का मेंस का पेपर खाली है, कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। ये देखिए कितना न्यूज सच है कि गलत है। अब देखिए इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, हाँ। लेकिन जैसा को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी रहते हैं, हम्म। इसलिए कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, तो सब सोशल मीडिया पे रहता है तो ज़्यादा दिमाग इधर उधर भटकते रहता है। अभी फिलहाल में जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर के तब पूरा दिमाग उलझा ही रहता है, इधर तो जाओ अगर उधर मान लेते जाओ। हैं न्यूज सच है, इस पे आपका सच क्या है तो ओपिनियन है। देखिए मान लीजिए उन लोग सब का। बच्चा वैसा नहीं है। हाँ नहीं, सब मतलब बच्चा। सरकार के लिए क्या मैसेज है कि साला मेंस का पेपर खाली है,
इंटरव्यू निकाल दिए, तुम मेंस पास कर दिए, रैंक ला दिया। हाँ वही है। अब कहीं ना कहीं लोग लोग बोल रहा है कि यहाँ पे धांधली हुआ है। तो गुस्सा नहीं आता सिस्टम पे कि छोड़ो भाई, देखिए, सिस्टम का क्यों हिस्सा बने? गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या ही करे। लेकिन माँ बाप का सपना है कि नहीं बेटा सरकारी नौकरी करे, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। माँ बाप का मुंह देख कर, चेहरा देख करके अब सोचते हैं कि नहीं चलो यही कर लेते हैं। नहीं तो मन तो नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है कि चलो थोड़ा सा अच्छा है, रुतबा मिलेगा, लोगों को मिल जाएंगे। तो खैर बिहार में तो यही है, सरकारी नौकरी को पाना यानी कि ऊपर वाले से भेंट करना, ये कितना वैसा सही भी है है। कितना गलत है? क्या मतलब? मतलब सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल है। ऐसा देखिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है। देखिए बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बहुत कम है, बहुत मतलब कि 10% 20% है 100% पे। और भी अदर स्टेट में है कि वहाँ पे है, इंडस्ट्री है, तो लोगों के लिए रोजगार के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और बिहार में नहीं है। इसके तो क्या रीजन है? इंडस्ट्री नहीं है बिहार में? बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। अब सरकार की कमी है या लोगों की कमी है या अशिक्षा की कमी है। खैर यहाँ पे लोग अशिक्षित नहीं हैं, लोग तो पढ़ते ही रहते हैं। फिर मतलब इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? देखिए इंडस्ट्री की बात रह गई तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है, एरिया। और देखिए बाढ़ भी एक बिहार का बहुत मतलब कि, जैसे कि कोसी नदी है, वो बिहार का शोक बोला जाता है। वो जब भी बाढ़ आता है तो नेपाल का पूरा पानी, मतलब कि उत्तरी बिहार का रीजन जो है, उत्तर पूर्व वाला रीजन जो है, कोसी बेल्ट वाला एरिया पूरा डुबा देता है। तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री के लिए वो खराब नहीं, वो पनप पाता है कि लोग इन्वेस्ट करें ऐसे जगहों पे कि हमेशा बाढ़ आता है, हमेशा कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की मनमानी और गुंडागर्दी भी है कि अच्छा ठीक है, ये वो भी करते छोड़िए। रहता है सब। एक सोशल एस्पिरेंट, सॉरी, एक सिविल एस्पिरेंट यूपीएससी का या फिर सिविल कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो कितना घंटा रील्स देखता होगा? रील्स देखिए, रील्स देखना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन देखने वाला तो कितना घंटा देखता स्क्रॉल होगा? आप कर। कितना घंटा देखते हैं? देखिए मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मूड कैसा है। मूड ठीक है तो पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। अब मूड ठीक नहीं है तो इंस्टाग्राम जो है ना, मूड के अकॉर्डिंग चलता है। आपका मूड ठीक है तो एकदम जॉली मूड वाला है तो एकदम खूब नाच गाना वाला वीडियो आएगा, ऑर्केस्ट्रा वाला वीडियो आता है, अच्छा लगता है। अब मूड खराब है वही तो फिर एकदम इमोशनल चीजें आती रहती है, दिमाग को डिप्रेस करने वाली चीजें आती है। खैर इस इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं बच्चों को एक तरह से समझने लगा है। हाँ उनकी भावनाओं के साथ, मतलब कि खेल एक रहा है। तरह से खेल रहा है, नहीं एक तरह से अटैचमेंट भी है कि चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, मूड जॉली भी हो जाएगा, मूड ठीक भी हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेंगे, दिमाग इधर उधर भटक जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा तो